इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।
संहारे हैं जो बद्ध मन को उद्धारे हैं। हम इनके सदा सहारे हम इनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। हम राम जी के राम जी हमारे माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र नान्यम जाने नहीं जाने न जाने बंदों से तुलसी के चरण जिनके न्यों जग का कल समुद्र बोड़त लख्यो प्रगट सत सिया राम मैं सब जग जान करम प्रणाम जोरे जुग पानी रज रामचंद्र भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा को बार बार वंदन। बोहरा परिवार, चंद्रशेखर बाबू बोहरानी, परिवारीजन, स्नेही स्वजन, भाई बहन, सुधीर श्रोता बंधु, कल माँ भगवान शिव और माँ भगवती के कथा श्रवण प्रसंग के क्रम में श्री राम जन्म महोत्सव गाए मनाए। भगवान शिव और काकभूषुंड जी, इन दोनों लोगों के इष्ट हैं भगवान राघव बाल रूप में। इष्ट श्रद्धा जितनी दृढ़ होती है उतनी भक्ति बनती है। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी के प्रति खूब शिशु लीला गाई, सुनाई। बाबा ने लिखा भी, प्रभु अवतार
कथा पुण्य गाई तब शिशु चरित कहसी मन लाई। भगवान के अवतार की कथा गाई, फिर शिशु चरित्र मन लगाकर सुनाया। किसने? काकभुसुंड जी ने। किसको? गरुण जी को। ऐसा भगवान शिव मां शिवा से कहते हैं। इतने में पूरा नहीं हुआ। बाल चरित कही विविध विधि मन महु पर ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुवीर बीबा। बाल चरित बहुविधि कहा और भगवान ने बहुत विधि की भी बाल चरित्र की लीलाओं, बाल लीलाओं। बाल चरित हरि बहुविधि की अति आनंद दासन कह दीन। भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की। कथा के दो प्रकार हैं, एक है भजन प्रकार, दूसरा है ज्ञान प्रकार। अब आप बताओ कौन सा सुनावें, भजन प्रकार कि ज्ञान प्रकार? बताओ। जो कहोगे आप वही सुनाऊंगा। हाँ, यजमान से पूछ रहा हूँ। ज्ञान प्रकार, फिर भजन एक को नहीं गाऊंगा। आपस में पति पत्नी तय करो। चलो 50-50 कर देता हूं। नारायण, हम लोग कथावाचक है ना, जैसा श्रोता चाहता है वैसी कथा सुना देते। भगवान ने अवतार लिया, भगवान जन्मे नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज छारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भगवान प्रकटे, केवल भगवान प्रकटे, शेष तीनों भाई जन्मे। भैया सुता सुमित्रा भयो
जनमत भयो वह सुख संपत्ति समय समाजा सुख संपत्ति समय समाजा कहे ना सकई शारद अहिरा सारद अहिरा अवधपुरी सोहई एहि भांति जनुराती प्रभु मिलन आई जनुराती प्रभु माँ कौशल्या रानी की कोख से प्रभु प्रकटे। माँ कैकेयी ने एक और माँ सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्री अवध में आनंद चौगुना हो गया। यह आनंद महोत्सव है। और आनंद में समय का पता नहीं चलता। माँ कौशल्या जी के एक, कैकेयी अम्बा के एक, सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। खूब बधाई भई है। सरकार बड़े हुए, माँ को दर्शन दिया
और बड़े हुए चूड़ाकरण हुआ, और बड़े हुए जनेऊ भया, पढ़ने गए, लौट के आए, विश्वामित्र जी ले गए, ताड़का आदि का उद्धार किया। अहल्योद्धार के पश्चात भगवान जनकपुर पहुँचे और मिथिला में धनुष तोड़ने पर भगवान का सीता मैया के साथ ब्याह भया। इतनी कथा है, सब जानते, कथा कुछ छिपी नहीं है, लेकिन है क्या न जाने क्या है, कुछ विशेष नहीं है, केवल राम जी विशेष है। आइए राम जी की कथा जितनी बार गाओ, जितनी बार सुनो, क्या रस है साहब, अद्भुत रस है, अलौकिक है। दो पंक्ति का दर्शन करिए। अवधपुरी सोहई भांति, कैसी प्रभु ही मिलन आए जनुराति। श्री अयोध्या जी ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे भगवान से मिलने रात्रि आ गई। कैसे? अयोध्या जी में रात्रि 1 माह की हो गई। घर घर लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ आहुति पड़ रही है। यज्ञ आहुति की धूम की मेचकता आकाश में छा गई। सूर्य भगवान हमारे वंश में ब्रह्म ने अवतार लिया है, ऐसा सोचकर ब्रह्म दर्शनार्थ आए। लिखा है, अनशन सहित मनुज अवतारा ले हम दिन कर हम आप जो भजन पूजन करते हैं ना, वो अपने लिए नहीं करते, वंश के लिए करते। हम आप जो तीर्थ करते हैं उससे हमको लाभ नहीं होता, हमारे वंश को लाभ होता है, हमारे कुल को लाभ होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। किसको? वह कुल पवित्र है जहाँ भगवान का सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुनीत परायण श्री रघुवीर परायण जेहिनर उपज विनीत। जहाँ भगवान का भक्त जन्म ले, बेटा हो वा बेटी हो, वो कुल धन्य है। सो कुल धन्य माँ भगवती पार्वती जी से बाबा ने इसी श्लोक के भाव में कहा, वह कुल धन्य है। रघुवंश धन्य है जहाँ ब्रह्म ने अवतार लिया। हमारे आपके तप के परिणाम स्वरूप, हमारे आपके भजन के परिणाम स्वरूप हमारे वंश में भागवत जनों का जन्म होता है। भागवत लोग आएंगे, परिवार के भाव का भजन का विस्तार होगा। और जहाँ साक्षात भगवान ही आ गए हों, उस वंश का क्या कहें। वंश की जय जयकार होने लगी। प्रभु आए, आकाश में भगवान विवस्वान खड़े हैं, सूर्य नारायण खड़े हैं। परिणाम स्वरूप 1 माह का दिन भया। नीचे धूम की मेचकता छाई है, 1 माह की रात्रि हो गई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि था अब निशा कवन विधि हो। यह रहस्य कहू नहीं जाना, दिन बन चले करत गुण गाना। यह रहस्य का नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। और
दृढ़मति तोरे। भगवान शिव कहते हैं, देवी देखा हमने उस अवसर पर, यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। 1 माह का दिन भया, जो आया बधाई गाया, आनंद मनाया, जिसने जो मांगा वही पाया। भगवान के उत्सव में धरती नहीं, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, सब तत्व, 5 तत्व, इनका सार, देवलोक, पाताल लोक, अरे ये भी लिखा है, जय देन राम जन्म श्रोति गावै, यही दीन राम जन्म श्रोति गावै। तीरथ सकल जहाँ चलि आवै, तीरथ सकल तहाँ चलि आवै। असुर नाग खग नर मोनि देवा, असुर नाग खग नर मोनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना, करहि राम कल कीरति गाना। जिह दिन राम जन्म, श्रुति मन वेद भगवान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि गाते हैं, कौन तिथि? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 9वीं तिथि को तीर्थ सकल, इसलिए हम लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। अयोध्या जी में राम जन्म मनाते हैं, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कथा हो, श्री अवध नहीं छोड़ते हैं साहब। काहे नहीं छोड़ते हैं? तीरथ सकल तहाँ चलिया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस राम जन्म में अयोध्या जी पहुंचो, सारे तीर्थों का दर्शन करो। असुर, असुर भी आते हैं, असुर, नाग, नागलोक, खग, भुसुंडी जी महाराज, पक्षीराज गरुड़, नर, मेदिनी, श्रेणी, मुनि लोग, देवगण है, आए ना, देवता लोग आए, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के सब आते हैं। ये उत्सव उत्साह में है। देवी सब आए, क्या कहें, हम लोग गए, काकभुसुंडी जी आए, हम गए, कोई पानी भी नहीं पूछा। अब कथा में ही कोई आ जाए तो कथा सुने कि स्वागत करें। कई बार हमने देखा यजमान चाय पिलाते पिलाते बेचारे परेशान रहते, कथा सुन ही नहीं पाते। चुपचाप आंख बंद करके कथा सुनो, कोई देखे ही नहीं पावे कहाँ बैठे हो, आँखियाँ बंद करो, कथा सुनो। जिसके लिए कथा है, यदि वही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या है? कथा, चुपचाप कथा सुनिए। ये सुनने की कथा है, फिर गुनने की कथा है, फिर चुनने की कथा है, फिर बुनने की कथा है। कथा विलास नहीं है, परमार्थ यात्रा है साहब। भाव से सुनो। बाबा बोले, देवी सो अवसर जेहि जेहि विधि आवा,
दीन भूप जो जेहि जो मन संतोषे सबन कर जह तह देहि सकल तनय चिरजीवहु बब तुलसीदास के। नामकरण 1 घंटे की कथा है। विराट स्वरूप की लीला दर्शन 1 घंटे की कथा है। पंचानुशासन 1 घंटे की कथा है। थोड़ा थोड़ा हम आपको सब सुनाते। उस समय जब सरकार अवतार लिए, जो आया गाया, वहां कोई कमी तो है नहीं। श्री अवध में अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धनद लजाई। देखो आप, धन किसके पास है? जो भगवान में लगाने में अपने को सक्षम मानता है। संसार में तो बहुतों का लगता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, यहीं रह जाएगा, पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। जिसका मन तन और धन परमात्मा में लगता है, वही मन सुंदर है, वही तन सुंदर है, वही धन सुंदर है। कैसे लगता? जीव को पता है, उस व्यवहार में वो जाता है। आया गाया पाया गया। कछुक दिवस बीते यही भांति, जातन जानिय दिन यरु रात। नामकरण कर अवसर जान, भूप भोली पठे मुनि ज्ञान। नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलावा गया है। गुरु जी पधारे, स्वागत भया। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर बिठाकर चक्रवर्ती जी ने माताओं के साथ पूजन किया, हाथ जोड़ लिया। करी पूजा भूपति सुभा धैर्य नाम जो मुनि गुनी। पूजा करके चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछा, प्रभु इन बच्चों के जो नाम आपने गुण रखे हैं, विचार रखे हैं, सुनाइए। गुरु जी बोले, राजन इनके अनेक नाम हैं, कितना सुनाऊंगा। आपके बुलाने हेतु एक एक नाम सबका सुना देता हूं, विचार रखिएगा। नाम अपने आप नहीं रखना चाहिए, विचार कर रखना चाहिए। जैसा ग्रह लग्न मुहूर्त का योग होगा, वैसा अक्षर निकलता है। आजकल एक फैशन चला है, कठिन नाम रखो। रखने वाला भी नहीं जानता है, रखने वाली भी नहीं जानती इसका मतलब क्या हुआ। बड़े कठिन नाम रख ले, कोई बोल ही न पावे। कोई मतलब है ऐसे नाम का? पहले नाम लोग रखते थे द्वारिका, केदारनाथ, रामेश्वर। अब रखते हैं रमज, कुछ भी रख लेते हैं। हम लोग के पास तो आते रहते हैं, क्या नाम है महाराज? इसका नाम रमज है। रमज माने मौजा को, मत चाहे जो अर्थ बता दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई अर्थ हुआ। एक बिटिया वो हमारे बनारस वाले है ना, और राजकुमार जी की बहन, उसका नाम रखा बिटिया का पर्णिका। मैंने कहा मतलब बताओ, बोले ये नहीं पता, डिक्शनरी से ढूंढा है। ये बंद करो, ये अच्छी आदत नहीं। नाम रखने का अधिकार आचार्य को है, गुरु तत्व को है, पुरोहित जी को है, नहीं तो बच्चे के दादा दादी को है। माँ बाप को नाम रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन नहीं रखेंगे। कौन रखेंगे? जीजा रखेंगे धूमकेतु। जीजा कौन देवता है मेरे समझ में नहीं आता। ये जीजा लोग तो पूरे देश में आफत मचा रखे। ये बंद करो, मर्यादा का निर्वाह करो। यहाँ कौन नाम रख रहा है? इस कथा से पालन का अभ्यास करो। धैर्य नाम जो मुनि गुनी। गुरु जी ने कहा, राजन इनके अनेक नाम हैं, एक एक सबका सुनाता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो
आनंद सिंधु सुख राशि ऐसी करते त्रैलोक सुपासी ऐसी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम हे राम यस नाम सो सुख धाम हे राम यस नाम अखिल लोक दायक विश्राम अखिल लोक दायक विश्राम विश्व भरन पोषण कर जोई विश्व भरन पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाले विष्णु स्वरूप ताकर नाम भरत यश होई ताकर नाम भरत यश होई जाके सुमिरन तेरी पुनासा ये सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा नाम सद्गुरुहन वेद प्रकाशा नाम सद्गुरुहन वेद प्रकाशा थोड़ा थोड़ा आनंद के समुद्र हैं, सुख के खजाना हैं, कंकड़ी से लेकर और तीनों लोक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। इनका नाम राम। चक्रवर्ती जी महाराज को सब बात सुनाई नहीं पड़ी, केवल एक बात सुनाई पड़ी। क्या? राम। लोग बड़े समझदार हैं, कितनों कथा सुनाओ सुनते उतनी जितनी उनको सुनना हो, काम भर का सुनना है, अधिक नहीं सुनना है, तो काम भर के कथा सुननी है। दूसरे पुत्र विश्व का जो भरण पोषण करते हैं, विष्णु स्वरूप, इनका नाम भरत। देखो आजकल एक परंपरा चली है, अखबार वाले तो कोई बैठा तो नहीं, अखबार का आदमी बैठा तो नहीं। कथा में अखबार का क्या काम? लूट मार डकैती बवाल समाचार है। कथा कौन समाचार है? कथा का प्रचार बहुत ठीक नहीं है, कथा का तो थोड़ा ही प्रचार ठीक है, कथा हो ही रही है। कथा का ही प्रचार होने लगे तो समाज में सुख और शांति अपने आप बैठ जाएगी। कथा का प्रचार किसी अखबार में नहीं जाता है, तो टेलीविज़न वाले दिखाते हैं न, अखबार में छपता है। बस कलिकाल है साहब, जो हो रहा ठीक है हो रहा है। तो सब मीडिया, प्रवचनकर्ता, कुछ कथावाचक, यही नहीं पता है कि राम जी अवतार किसके हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी के राम जी को विष्णु जी राम भय और न जाने कौन भरत भय, फिर वो चक्कर सुदर्शन शत्रुघ्न जी हो गए और शेष नारायण लक्ष्मण जी हो गए। ये लोग अर्थ बनाकर ऐसा अनर्थ बना रखा है और पूरे देश में प्रचारित है। आप ध्यान रखो, राम जी विष्णु अवतार नहीं है। श्री रामचरितमानस जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी के जो राम हैं वो ब्रह्म अवतार है। शिव जी ने कल कथा सुनाई थी, क्या? अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। क्या? जेहि कारण अज अगुण अरूप, ब्रह्म भयवो कौशलपुर
ये जो राम जी हैं वो ब्रह्म अवतार हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद जी से कहा था, मित्र राम ब्रह्म परमार्थ रूप अभिगत अलख अनादि रूपा। ये अलख, अजान्य, अबूझ, आदि अंत से हीन, अनुपम, उपमा रहित कौन? ब्रह्म तत्व राम जी हैं, जो परम धाम में वास करते। विष्णु भगवान का अपना लोक है, उस लोक में रहते हैं। उस परम तत्व परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम की सेवा में उनके अनुसार चलने के लिए अनुगामी कौन? भरत जी। लक्ष्मण जी भगवान की हर बात नहीं मानते। लक्ष्मण जी राम जी की बात सुनते हैं, मानते नहीं। समझे तिवारी जी? भरत जी राम जी की बात सुनते नहीं, बिना सुने राम जी की हर बात मान लेते हैं। राम लीला में भरत जी न हो तो राम जी के भाव की रक्षा कौन करेगा? गोस्वामी जी ने लिखा अयोध्या कांड के अंतिम छंद में, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दूषण सुजस विष अपहरत को दुख दारिद दूषण सुजस विष अपहरत को कली काल तुलसी से सखनी हठी राम सन्मुख करत राम सन्मुख करत राम सन्मुख करत भरत जी का जन्म हुआ राम जी के भाव की रक्षा के लिए। भरत जी न होते तो राम जी के अनुकूल कौन होता? फिर अयोध्या का 14 वर्ष संहार कौन करता है? इसलिए यहां लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत यस होई। चित्रकूट जब भरत जी पधारे तो भगवान ने कहा, भैया सूर्यवंश की रीति आप जानते, जानहु तात तरनकुल रीति। पिताजी का धर्म, व्यवहार, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिज्ञा, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा। प्रभु ने भरत जी से कहा, मुझे सब प्रकार आपका भरोसा है। और देखिए, कभी भी पैसा आ सकता है, जा सकता है, आदमी आ सकता है, जा सकता है, बात आ सकती है, जा सकती है, जीवात्मा आ सकती है, जा सकती है, लेकिन भरोसा एक बार चला गया तो उसकी वापसी नहीं है। कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा माने विश्वास। जो हम में विश्वास रखे उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। भरत भैया भी विश्वास है। किसके लिए?
प्रभु के लिए। आज्ञा भगवान की ही है, लेकिन पालन लालन सब करते हैं भरत जी। वो अवतार विष्णु स्वरूप भरत जी का। भगवान की आज्ञा से भरत जी की रक्षा में, भरत जी की सेवा में अनुगामी। क्या है ना, वंदना में है ना, रिपुसोदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी सूर हैं, शीलवान हैं, भरत जी के अनुगामी हैं। भगवान का जो भाव है वो भरत जी की रक्षा में शत्रुघ्न बनकर सेवक बन गया। सेवा, मौन साधक हैं, सुशील हैं, बोलते नहीं। सेवक बड़बड़िया नहीं होना चाहिए। और जो सेवक बोलता बहुत है वो सेवा में चूकता है। क्यों? कोई आ गया, सेवा कर रहा होगा, इधर आओ इधर आओ, महाराज मालिक सो रहे, इधर आओ। शुरू हो गया, मालिक सोएंगे कि जगेंगे, वो ठंडा करेंगे। सेवक बोलता अच्छा नहीं, सेवक मौन होना चाहिए। इसलिए शत्रुघ्न भैया एकदम मौन रहते हैं। आप कोई पंक्ति उठा कर देखो, अवसर भी आया तो प्रभु के वनवास, पूज्य पिताजी के महाप्रयाण में मंथरा कारण है, इसलिए सजा तो दे दी, लेकिन शत्रुघ्न जी कुछ बोले नहीं, कोई अवसर नहीं। इसलिए सुशील है। भरत जी जो कहते हैं नहीं, भरत जी जैसा चाहते हैं शत्रुघ्न जी वैसा रहते हैं। अद्भुत चरित्र है। ऐसे शत्रुघ्न भैया भगवान का भाव ही भरत जी की रक्षा हेतु शत्रुघ्न बन के अवतार लिया। परमात्मा के परम सेवक धरती जिनके शीश पर विराज रही है, शेष नारायण, जो हर युग में अवतार लेते। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा है, जो सहस शीस अहीस महिधरु लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तन चले दलन खल निश्चर अनी। निशाचरी भगवान ने भी कहा है, जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। चिंता मत करो, मार देंगे लक्ष्मण भैया। ये लक्ष्मण जी, नाम लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहिरा, लक्ष्मण नाम उदार। ये उदार क्या? लक्ष्मण जी उदार, समझ में आता है क्या? भरत जी पर भी लक्ष्मण जी ने आवेश किया तो भरत जी को भी पाहे नाथ कही, पाहे गोसाई अब भूतल परे लकुट की। जिस जिस पर लक्ष्मण जी का आवेश भया उसको भगवान की शरण मिली। इसलिए कहा यहाँ गुरुदेव ने, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहिरा, लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत, मुनि धन जन सर्वस शिव पाना, बाल के रसते सुख मान, बार हिते निज हित पति जा। बार हिते, जन्म से ही, बड़े नहीं, बार हिते निज हित पति जा, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। देखो आप,
हम जैसा अपनी संतान के साथ व्यवहार करते हैं, हमारी संतान भी परिवार के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। प्रेम चाहते हो तो प्रेम करो मिस्टर यू, प्रेम चाहते हो तो प्रेम करो, बैर चाहते हो तो बोर, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख सुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करें, भेद रहित रहो, आप सुखी रहेंगे। जो भेद में जीता है वो दुखी होता है। ये गुरुदेव के वचन हैं। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारहिते जन्म से, बचपन से, पिछले जन्म से। देखो भाई, प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम बनाने नहीं से नहीं बनता, होता है। जिससे होता है उससे होता है। यदि न होता है तो आप लाख रगड़े रहो, होने वाला नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। चाहे महीनों रहो चाहे सालों रहो, प्रेम जबरन नहीं होता, सहज झटके से होगा। होगा परमात्मा से हो, जीवात्मा से हो, महात्मा से हो, झटके से होता है। गुरुदेव ने कहा, अरे नामकरण भैया, बधाई वाले आ गए साहब, गाने लगे। बधाई हो, बधाई चारों लालाओं की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माताएं कब हूँ उछंग, कब हूँ बर पल, मात दुलारई कही प्रिय लल। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत बिनो, सो अज प्रेम भगति बस, माँ कौशल्या सो अज प्रेम भगति बस, माँ कौशल्या के गोद। सर्वव्यापी सतरज तम, तीनों गुणों से परे, अजन्मा, अलख, जिनका न आदि है न अंत है, ऐसे प्रभु केवल प्रेमा भक्ति के कारण माँ कौशल्या जी की गोद में खेलने लगे। क्या आनंद है। 23,000 वर्ष तक जब तप किया प्रभु मनु जी और माँ शत्रुपा जी ने, तब भगवान ने वर दिया था। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है बड़ी कठोर, सुनिएगा तो बहुत मीठी लगेगी, बड़ी कठोर है। भगवान का भजन, पूजन, स्मरण, गान, कीर्तन, कथा जीवन के प्रारंभ की बात है। ये उत्तरार्ध का काम नहीं है, ये प्रारंभ का काम है। उत्तरार्ध में इसलिए करना है कि उत्तरार्ध में जब हम गति करेंगे तो हमारा अगला व्यवस्थित होगा। उत्तरार्ध कुछ बचता ही नहीं है, आधा काम तो बीमारी ले जाती है।
कितना भी भजन में बैठना चाहो तो यदि पीठ में दर्द है तो ध्यान माला छोड़ के उसी दर्द में चला जाता है। एक माला जपे तब तक दर्द क्या, जरा यहाँ थोड़ा सा क्रीम लगा दो, यहाँ दर्द है। जपे माला, ध्यान भगवान में चला गया, दर्द में। इसलिए जीवन के प्रारंभिक काल में ही भगवान का स्मरण प्रारंभ कर देना चाहिए। जो जीवन के प्रारंभिक काल में भगवान का भजन करता है, भगवत स्मरण करता है, उसी के घर में खड़ानंद, जगदम्बा और कार्तिक स्वामी के साथ गणपति बाबा का जन्म होता है। अपने लिए नहीं, मैं बैठ से ही कहा कि ये एक सत्संग, ये पूजन, ये भगवान तीर्थ, दान पुण्य आदि, ये अपने लिए नहीं करना, ये वंश के लिए करना है। वंश में भगवत भक्ति का संचार कर पाए तो हमारा मानव जीवन धन्य हो गए। ऐश्वर्य तो बड़ा रहेगा, चलता रहेगा। 23,000 वर्ष तक कठोर तप किया। एहि विधि बीते बरस अखट, एहि विधि बीते बरस अखट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। आहार आधार, बरस सहस 10 त्यागो सो, ठाढ़े रहे एक पग दो, 7 6 13 और प्लस 10, 23,000 वर्ष मनु जी शत्रुपा जी ने जब कठोर तप किया, तब भगवान राम ब्रह्म पुत्र रूप बन करके आए। कलयुग में 23,000 वर्ष नहीं तप करना है, 2 और धन 3, 5 वर्ष करो, पूछो करो। 5 वर्ष यदि तप हो गया तब भी भगवान कृपा कर देंगे। क्या है, तपने से परिणाम आता है। जो तपेगा जीवन में परिणाम आएगा। यहां परिणाम आया ना, सरकार हमारे आए। अब तपो, बचपन से भगवान में लगाने का अभ्यास करो साहब। छोटे छोटे बच्चे भगवान की सेवा करे। बच्चे तो करते हैं, बड़े करने नहीं देते हैं। सोचते कहीं साधु बन जाएगा, कोई साधु बनता नहीं, साधु वो बेचते हैं। बनाने से कोई साधु नहीं बनता है, अपने आप बनते हैं जिसको बनना होता है। साधु बनाते बनाते तो आदमी थक जाता। कोई फैक्ट्री नहीं जो साधु बनाती हो, जिसको होना है वही होगा। आप डरो नहीं, भजने दो, जपने दो, चलने दो। मेरे प्रभु थोड़े बड़े हुए सरकार, माताएं नित्य श्रृंगार करती हैं, वस्त्राभूषण से सजाती हैं। जान रखो, भगवान की सेवा बालवत करो तब आपको फल प्राप्त होगा। सोमवार को श्वेत अंबर पहनाओ, श्वेत वस्त्र। मंगलवार को रक्तांबर, बुधवार को हरितांबर, हरा वस्त्र। देखा करो क्या पहनते हैं सरकार। गुरुवार को पीतांबर, पीला वस्त्र। बढ़िया, दरिद्री नहीं, फटेहाल, कंगला वस्त्र। बढ़िया, भगवान की सेवा जरा महंगा किया करो। जैसा करोगे वैसा भगवान भरेंगे। ठाकुर की सेवा कभी कंगला नहीं करना चाहिए। चकाचक रखो, चकाचक रखेंगे आपको। जैसा रहना चाहते हो वैसे सेवा करो, आपका सुख बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। रत्न पहनेंगे, रत्न पहनाएंगे। जब कथा प्रारंभ किया ना, हमारे अवध में लोग कहते थे आप उघारे रहा करो, अयोध्या की परंपरा है। हमने कहा उघारे, कंगला उघार रहे, हम थोड़ा क्यों उघार नहीं, कभी नहीं रहे। ऐसे नहीं, भगवान की पूजा भी करना है तो चकाचक बन के करो, फटी तौलिया पहन के नहीं, दरिद्र की तरह। पूरा वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर में जाया करो। भगवान देखे कि दिया है तो उपयोग करता है। माता भी श्रृंगार करके ही मंदिर में प्रवेश किया करो, विधिवत ठाकुर के सामने। अरे सास ससुर के सामने सज धज के जाते हैं, और ये जगत के सास ससुर, इनके सामने चकाचक सज धज के जाया करो। बढ़िया कंगन चूड़ा हीरा का पहन के, खूब बढ़िया सिंदूर आदि से सज कर आभूषण पहने,
भगवान जो देखते हैं उसी से भर देते हैं। जो चाहते हो उसका अभ्यास करो, फिर सुख बढ़ेगा। माताएं सजाती हैं, आहा, पालने पर सो रहे हैं सरकार, चारों भैया सो रहे हैं। माताएं नित्य सजाती हैं। तो गुरुवार तक आपको बताया था, शुक्रवार को शुक्लांबरधरम बरधरम देवम शशिवर्ण चतुर्भुजम। भगवान शुक्ल को शुक्लांबर धारण करते हैं, जो वस्त्र सरस्वती मैया पहनती हैं, शुक्ल वर्ण। शनिवार को नीलांबर नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबर। और रविवार को अरुणांबर, जो अरुणोदय काल के सूर्य भगवान की किरणें जब निकलती हैं, वो जो रंग होता है वो वस्त्र, संसारिक भाषा में कहे तो नारंगी ना हो, अरुणांबर धारिन। ये भगवान की सेवा के प्रकार हैं साहब। सेवा कैसी? जैसी अपनी करे। देखो, जैसी जो सेवा करता है वैसी कृपा प्राप्त होती है। सेवा का फल है। काकभूषुंड जी महाराज के गुरु जी ने कहा था, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अय बिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर के नर पामर की केतिक बाता। उज्जैन। सेवा का बहुत फल है साहब। सेवा करके चाहे जो प्राप्त कर लो। और देखो, जगत के जीव की सेवा करे तो फल मिले चाहे न मिले, परंतु जगदीश की सेवा का फल तत्काल मिल जाता है, देर नहीं होती। नर चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, अब प्रभु पठये पाताल। जीव चाहे तो संभव नहीं है, लेकिन जब जगदीश चाह दे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब संभव है। आप में से जिसको जिसको भरोसा होगा उसका मंगल है। आदमी को नाव पर भरोसा है कि काटेगा नहीं, जहाज चलाने वाले पायलट पर भरोसा है, जबकि एयर होस्टेस बहन बताती है बेल्ट बांध लो। चिन्ह आने पर भी खोलना मत, उछल जाओगे। पानी पर उतरेगा तो ऐसा ऐसा करना, बत्ती जलेगी और ए उतर के बाहर होना है। कोई बचता है क्या? जिसको जाना होता है चला जाता है। उस पर भरोसा है। गाड़ी चलती है, ड्राइवर पर भरोसा है। टायर में लगे नट बोल्ट पर भरोसा है। भगवान को छोड़कर सब पर जीव का भरोसा है। और भगवान का भरोसा भगवान भरोसे। ये कथा इतनी बात कहती है, भगवान का भरोसा करो, दृढ़ रहो। जिस जिसने भरोसा किया बेड़ा ही पार। झूलेलाल स्वामी, बेड़ा ही पार। भगवान झूलेलाल का सूत्र था, बेड़ा ही पार। आवजा महाराज, बेड़ा ही पार। हमको आपको भरोसा कब होगा? जब भजन में दृढ़ता होगी। भजन में कमी है तो भरोसा नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।